चलिए, तो कुल मिलाकर के इन सारे अखबारों से एक बात निकल के आती है यूपी पुलिस के बारे में कि सिविल पुलिस की भर्ती 26,200, पीएससी के 8500 पद, फायरमैन के 1057 पद लेके आने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। 35,757, 40,000 के आसपास इन्होंने बातें बोली थी, वो दे दी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं बच्चों के मन में। तो बच्चों का पहला ही डाउट है, क्या जनवरी तक फॉर्म आ पाएगा? बेटा एक बात और बता दूं कि परसों ही के अखबार में आप पढ़ोगे तो नए भर्ती बोर्ड ने नए एडीजी बनाए हैं। डीजी तो आपको पता ही है विश्वकर्मा जी हैं, एडीजी नए बने हैं अभी हाल फिलहाल में ही। तो जो सारे काम करते हैं वो एडीजी के अंडर ही होते हैं, डीजी के पास तो जिम्मेदारी होती है, साइन करते हैं फाइनली। ठीक है, तब वो सरकार वर्कर के पास चीजें जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एडीजी जो बने हैं तो डायरेक्टली जो काम होता है वो उन्हीं के अंडर होता है। उनके बनते ही उन्होंने शायद चार्ज लिया है और अपने एक जिम्मेदारी भरा बयान दिया है, उसके आधार पर ये अखबार छपे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सुगबुगाहट जरूर है भर्ती बोर्ड में, जो अब तक बिल्कुल सुस्त पड़ा था, क्योंकि इनका मन था कि जून जुलाई में ये निकाल देते। कब फॉर्म? जून जुलाई में। टेंडर जनवरी में निकल चुका था, आपको पता है 9 जनवरी को टेंडर आया था या 7 जनवरी को। तो बच्चों जून जुलाई तक पूरी भर्ती बोर्ड की तैयारी थी, लेकिन योगी जी का अचानक से बयान आता है, आपको भी मालूम है कि दिसंबर 2023 तक भर्ती को, कांस्टेबल वाली को पूरा करना है। मोदी मिशन यानी मिशन मोड जो चल रहा है उसमें हम भी ये आहुति देंगे। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड एकदम सुस्त पड़ गया, तो 1.5 साल पड़ा है अभी, तो आराम से करेंगे। एडीजी भी रिटायर हो गए थे पहले वाले। ठीक है, तो ये बिल्कुल मामला ठंडे बस्ते में, और एडीजी बनते ही फिर से एक उछाल मारा है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या जनवरी तक फॉर्म आ पाएंगे? बच्चों जो न्यूज़पेपर में उन्होंने बयान दिया है वो तो दिया है कि जनवरी में हम आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। 7 जनवरी का टेंडर था, याद कर लेना, लेकिन अखबारों ने एक लाइन और छापी है साथ में जो डराने वाली है, वो ये है कि भर्ती टेंडर प्रक्रिया जारी है, पूरी कर ली गई है, किसी ने भी नहीं छापा है। तो जारी है का मतलब है अभी उसको सरकार की अनुमति नहीं मिली है। उसका कारण यह हो सकता है कि कंपनी जिससे चाहती थी सरकार वो एग्जाम नहीं करवा पा रही है, जिससे नहीं चाहती थी शायद वही पास हुई है। तो इस वजह से शायद सरकार ने अभी साइन वाइन रोके हुए, इसलिए टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कही जा सकती। जब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आवेदन नहीं निकलेंगे, क्योंकि बच्चों आवेदन भी उसी कंपनी को निकालने होते हैं जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएगी। ठीक है, चलिए, तो टेंडर का काम अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है। सरकार अगर उस कंपनी को जो भर्ती बोर्ड ने चुनी है फाइनल कर देती है सरकार साइन करके, तो फिर फॉर्म आने की उम्मीद रहेगी, शायद जनवरी के लास्ट तक आ जाए। वरना जो अभी प्राइमा फेसी लग रहा है ये फॉर्म हो सकता है आपके मार्च तक भी जाए। ठीक है, तो अभी जो जनवरी आप चिल्ला रहे हो, जनवरी अखबार वाले चिल्ला रहे हैं, इस पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि 1.5 महीना तो अखबार ही बोल रहा है अपने मुंह से कि 1.5 महीना बाद फॉर्म निकलेंगे। 1.5 महीने के बाद, अब 1.5 महीने में तो 15 जनवरी वैसे ही आ जाएगी, आज तो 2 हो गई तो 17 जनवरी आ जाएगी। ठीक है, तो जनवरी तो निकल ही जाना है, ये मान लीजिए। और जनवरी यानी नया साल अगर आ गया तो आप एक बात जरूर जान लो कि नया साल आ गया तो एज वाले बच्चों को थोड़ा सा नुकसान होने जा रहा है, बशर्ते अगर यूपी भर्ती बोर्ड या यूपी सरकार अपनी उस बात पर डिग रहे जो उन्होंने विधानसभा में बोली थी। वो उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम आयु में छूट देने नहीं जा रहे हैं, अर्थात 18 से 22 लेते हैं जनरल की, वो 22 ही लेंगे। ओबीसी एससी एसटी 27 तक लेते हैं, वो उतनी ही लेंगे। लड़कियों की 25 तक ली जाती है और एससी एसटी ओबीसी की 30 तक ली जाती है लड़कियों की एज, वो उतनी ही लेंगे। ये इन्होंने बोला था। लेकिन एक बात और ध्यान कर लो कि इस भर्ती का नाम 2021 था और ये 2023 में, देखिए टेंडर पर प्रक्रिया पे देख लीजिए, 2021 लिख रहा है। 9 जनवरी को जो टेंडर आया था ये पुलिस भर्ती 2021 साफ साफ आपको मिल जाएगा, और बच्चा ये 2023 आ गई है भर्ती निकलते निकलते। ऑलमोस्ट 2 साल इन्होंने डिले कर लिया है। तो ये जाहिर सी बात है कि भैया 2 साल का आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। हालांकि मना किया है, लेकिन एसएससी जीडी में जिस तरह से खुद चूंकि मिशन मोड पे काम चल रहा है मोदी जी के द्वारा, तो जब मोदी जी एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं, बच्चों की बात वहां तक पहुंच सकती है, तो यहां तक जरूर जा रही होगी। तो इंतजार करिए, कुछ और कर भी नहीं सकते इंतजार के अलावा। जो हमने अपनी बातें ट्विटर वगैरह के माध्यम से रखी थी वो हम रख ही चुके हैं। तो बच्चों उन तक ये बात पूरी तरह से पता है जो विधानसभा में उठ गई कि एज की छूट चाहते हैं। और बच्चों जब मोदी सरकार ही नाराज नहीं करना चाह रही बच्चों को, तो यूपी सरकार भी शायद ना करना चाहे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, लोकसभा का ही सही, लेकिन यूपी से उनको भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां पर आपको जो एज की छूट की संभावनाएं हैं वो 2 साल की हो सकती हैं, लेकिन ये एज जो मांगते हैं 2023 में भर्ती आई, तो हो सकता है ये 1 जुलाई 2023 को एज मांगे और 2021 तक वाले बच्चों को फॉर्म भरवा दें, यानी जिनकी 1 जुलाई 2021 तक एज आ रही थी वो इसमें फॉर्म भर पाए। ये एक चांस है जो मैं आपको अपने अनुभव और अंदाजे से बता रहा हूं। पक्का कुछ भी नहीं है बच्चों, जो नोटिफिकेशन में आएगा पक्का वही होता है। आप ये कहो कि नोटिफिकेशन को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये काम
ये यूपीएसआई वालों ने भी किया था, उनका केस सिरे से खारिज हो गया था बच्चों। तो नोटिफिकेशन में आ गया तो आप कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं। क्या नए एडीजी के आने से तेजी आएगी? 100% तेजी आएगी, क्योंकि अब तक वो नहीं थे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था। उनके आते ही अगर भर्ती बोर्ड पे के बारे में कुछ अखबार में भी छपा है तो एक बड़ी बात है। ठीक है, आते ही तो काम तो इनके हाथों से होना है, तो तेजी तो आएगी। चलिए, और कोई भी अफसर जब बनता है तो वो जाहिर सी बात है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए अच्छे काम करते हैं। ये अफसरों की होती ही है बच्चों, किसी भी डिपार्टमेंट की, कि उसका क्रेडिट मुझे जाए। आगे बात करूं कि एज छूट की क्या संभावना है, तो मैं संभावना ही बता चुका हूं बच्चों। और अगर आप इसको मुझसे पूछना चाहते हो 2 साल की छूट, तो छूट भी मैंने मैक्सिमम बता दिया कितना देने वाले हैं, और 50% ही चांस है। अगर मेरे से चांस की बात पूछोगे तो 50% के साथ ही मैं जाऊंगा। चलिए, इस भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य मैं आपको बता ही चुका हूं, 31 दिसंबर 2023 है। और यूपी पुलिस भर्ती पूरा करने को मानती है कि मेडिकल से पहले की लिस्ट लगा देना। यह नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर, नहीं, एग्जाम का रिजल्ट दे दिया, फिजिकल करा दिया, जस्ट फाइनल लिस्ट लगा दी मेडिकल के लिए। इन्होंने मान लिया कि हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी। तो ये सिर्फ इतना ही तब तक करा पाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, एग्जाम लेना, आपका फिजिकल कराना और उसका रिजल्ट देना, ठीक है, फिजिकल के बाद कट ऑफ लगाना, यह काम के लिए इनको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। और 6 से 8 महीने, अगर उससे ज्यादा समय हुआ तो कम ही चांस है कि ये जो है उससे पहले फॉर्म निकाल पाए। तो 6 से 8 महीने तो इनको अप्रैल से ही लगेंगे, और ये तभी बिल्कुल लास्ट टाइम पे काम करेंगे। ऐसा मेरे को लगता है कि शायद मार्च अप्रैल तक ही फॉर्म आए। ठीक है बच्चों, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना आइडिया है। बाकी बच्चों जनवरी में आ जाए तो हम भी आपके साथ खुशी खुशी शामिल हो जाएंगे। जब भी कोई भी तैयारी है तो आरडब्ल्यू आपके साथ हमेशा खड़ा है। और अच्छी बात है कि अगर जो बच्चे जीडी की साइड लगे हैं, एसएससी जीडी में जान लगा के लगे हुए हैं, तो उनके लिए यूपी पुलिस में एक बेहतर अवसर उसको खत्म होते ही यहां मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, ये जानकारी आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जान जरूर मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, जो बच्चे जीडी में भी लगे हुए हैं, यूपी पुलिस की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो वो प्लीज जीडी में ही लगे रहे, इस तरफ अभी मत आना, क्योंकि यहां एग्जाम में भी अभी आपको आराम से 3-4 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि जल्दी इनको भी नहीं है। 3-4 महीने फॉर्म के बाद आराम से एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ, आपका रीजनिंग, आपकी जीएस और हिंदी की वोकेबलरी, पूरी हिंदी तो वो नहीं होती जीडी वाली, तो वो तो तैयार हो ही रही है। तो आपको थोड़ा सा हिंदी में ही तो एक्स्ट्रा करना है, बाकी जीडी में मैथ्स इससे ज्यादा ही आता है, कम तो आता ही नहीं। ठीक है, तो